हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन चैप्टर 1, इसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये शुद्ध भक्ति करने से, मात्र अगर कोई शुद्ध भक्ति मार्ग में आ जाता है, शुद्ध भक्त बनेगा, जब बनेगा वो अलग बात है, वो बात नहीं की जा रही अभी। शुद्ध भक्ति मार्ग में अगर कोई प्रवेश कर गया, शुद्ध भक्ति मार्ग में प्रवेश करने का अर्थ क्या है कि शुद्ध भाव से भक्ति करना चालू कर दिया, दैट्स ऑल। अभी भी अनर्थ और ये सब हो सकते हैं। हाँ, तो शुद्ध भाव क्या है कि हमको और कोई भौतिक लाभ नहीं चाहिए। हम भगवान के नाम का जप, सेवा तथा श्रवण कीर्तन करना चाहते हैं भगवान के प्रति भक्ति को प्राप्त करने के लिए। अगर इस उद्देश्य से कोई भक्ति कर रहा है, श्रद्धा रखते हुए, तो शुद्ध भक्ति मार्ग में आ गया। तो इसकी ये इतना प्रभावशाली है कि ये उस अग्नि की तरह कार्य करता है कि जो सारे प्रकार के जो कर्म होते हैं उसको जला के भस्म कर देता है। जिसके ऊपर हम लोग कल परसों विस्तार से चर्चा किए थे। अजामिल का उदाहरण भी यहाँ पे दिया गया है, और भी ऐसे उदाहरण है, भागवत के श्लोक हैं। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। बाय परफॉर्मिंग वेदिक रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज, बाय गिविंग मनी इन चैरिटी एंड बाय अंडरगोइंग ऑस्टेरिटी, one can temporarily become free from the reactions of sinful activities. But at the next moment, he must again become engaged in sinful activities. तो अलग अलग प्रकार के जो वैदिक रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज, कर्मकांडीय कार्य हैं, या धन संपत्ति दान करके या तपस्या करके, ये सब जो कार्य हैं, प्रायश्चित हैं, इनके द्वारा व्यक्ति अभी अपने पाप कर्म के फल से मुक्त हो जाता है कुछ समय के लिए। लेकिन पाप कर्म को करने के जो बीज हैं, जो इच्छाएं हैं, वो उससे मुक्त नहीं हो पाता है। हाँ, फिर से वो पाप कर्म करने की प्रवृत्ति में लग जाता है, और इसके कारण वापस से उसको फिर रिएक्शन, कष्ट भोगना पड़ता है। इसका उदाहरण दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम venereal disease on account of excessive indulgence in sex life has to undergo some severe pain in medical treatment, and he is then cured for the time being. But because he has not been able to remove the sex desire from his heart, he must again indulge in the same thing and become a victim of the same disease. So, medical treatment may give temporary relief from the distress of such venereal disease, but unless one is trained to understand that sex life is abominable, it is impossible to be saved from such repeated distress. Similarly, the ritualistic performances, charity, and austerity that are recommended in the Vedas may temporarily stop one from acting in sinful ways, but as long as the heart is not clear, one will have to repeat sinful activities again and again. जिस प्रकार से कोई व्यक्ति है, कुछ गलत कार्य करने के कारण, इस संसार में कोई व्याधि को प्राप्त करता है, बीमारी हो जाती है, तो बीमारी के से दुख मिलता है, तो उस बीमारी से दुख से मुक्ति के लिए डॉक्टर के पास जाता है, ट्रीटमेंट ले लेता है, और बीमारी से दूर हो जाता है। लेकिन वो बीमारी फिर से हो जाएगी, क्यों? क्योंकि वो जो पाप कर्म करने से बीमारी हुई है, वो पाप कर्म करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं हुई। दवाई से वो प्रवृत्ति थोड़ी ना नष्ट होगी। हाँ, जैसे उदाहरण यहाँ पे दिए हैं, सेक्स डिजायर, और दूसरा है जैसे इंटॉक्सिकेशन, कोई शराब पीने की लत लग जाती है, इंटॉक्सिकेशन है। तो ये सब पाप कर्म करने से व्यक्ति के कई बार शारीरिक स्थिति खराब हो जाती है, बीमार पड़ जाता है। तो कितना भी दवाई ले, दवाई से वो बीमारी ठीक ठीक हो जाएगी, लेकिन वो दवाई लेने से क्या, ये जो सेक्स डिजायर है या इंटॉक्सिकेशन लेने की जो लत लगी है, ये तो नष्ट नहीं होगी ना। ये फिर वापस से जाएगा, फिर वापस से शराब पीना चालू करेगा, फिर शरीर खराब कर लेगा। उसी प्रकार से जितने भी कर्मकांडी शास्त्र में ये वैदिक रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज जो बताए गए हैं, यज्ञ, दान, तपस्या, व्रत इत्यादि, ये पिछले किए गए पाप कर्म के जो फल हैं उनको कुछ समय के लिए नष्ट कर देता है, लेकिन वो पाप कर्म करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती, तो वापस से व्यक्ति लग जाता है पाप कर्म करने में। इसी को परीक्षित महाराज जब ये सुखदेव गोस्वामी ये सब चीजें रिकमेंड किए पाप से मुक्ति के लिए, तो परीक्षित महाराज बोलते हैं, ये तो कुंजर शौचवत है। दिस इज लाइक बेदिंग ऑफ एलिफेंट। हाथी के स्नान करने के जैसा है। हाथी स्नान करके आता है, वापस से धूल मिट्टी डाल लेता है, तो क्या फायदा हुआ?
जब तक किसी व्यक्ति को ये ये न समझ में आ जाए, हृदय शुद्ध ना हो जाए, हर प्रकार के पाप कर्म करने की प्रवृत्ति से मुक्त ना हो जाए, तब तक वो वास्तविक रूप में दुख से बच नहीं सकता है। तो another example given in Srimad Bhagavatam, concerns the elephant who enters into a lake and takes a bath very seriously, cleansing his body thoroughly. Then as soon as he comes on to shore, he again takes some dust from the earth and throws it over his body. Similarly, a person who is not trained in Krishna consciousness cannot become completely free from the desire for sinful activities. Neither the yoga process, nor philosophical speculations, nor furtive activities can save one from the seeds of sinful desires. Only by being engaged in devotional service can this be done. तो हाथी वाला एग्जाम्पल बताया, स्नान करके आएगा फिर वापस से धूल मिट्टी डाल देगा। उसी प्रकार से जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं हुआ है, कृष्ण के प्रति भाव विकसित नहीं किया है, तब तक वो पाप कर्म करने की जो इच्छाएं हैं, प्रवृत्ति है, उससे पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो सकता है। हाँ, ना तो योगा प्रोसेस, अष्टांग योगा, ध्यान योगा, और ना ही ज्ञान योगा का प्रोसेस जो है मदद कर सकता है व्यक्ति को हर प्रकार के पाप करने की जो बीज है, प्रवृत्ति, उससे मुक्त होने के लिए। ज्ञान योगा भी कितना भी ज्ञान भी प्राप्त कर ले, इसीलिए वेद व्यास जी गीता में लिखते हैं, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण न लेना चा। हाँ, ज्ञानिनो नित्य वैरिना, ये ज्ञानियों का भी नित्य वैरी है। इसके ऊपर एक उनके शिष्य है, आई थिंक जैमिनी ऋषि, उनको डाउट हो गया। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, ज्ञानियों का नित्य वैरी कैसे हो सकता है काम। ज्ञानी को तो पता होता है कि इसका क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, तो वो तो इसको कंट्रोल करके रखेगा। वेद व्यास जी इसका बिल्कुल प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं। ये कथा आती है, खैर वो लंबी कथा, उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन ये प्रूफ की ज्ञानी लोग भी इसमें फंसते हैं। विश्वामित्र मुनि ज्ञानी और योगी, सौभरी ऋषि ज्ञानी योगी सब, और अष्टांग योग में बहुत ही परफेक्शन के स्टेज में पहुंच रहे हैं, तब भी वो पाप करने की प्रवृत्ति पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुई थी। लेकिन अगर कोई पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाता है, कृष्ण की सेवा में लग जाता है, so then there is no chance of his getting deviated। ये उसी प्रकार से जैसे सांप से जो खतरा होता है वो उसके दांत के कारण होता है, अगर पॉइजनस फैंग्स निकाल दिए जाए तो सांप फिर कोई खतरा नहीं। उसी प्रकार से ये इंद्रियां जो हैं तब तक खतरनाक होती हैं जब तक इसमें इंद्रिय भोग करने की प्रवृत्ति रहती है। अगर ये प्रवृत्ति नष्ट हो जाए, ये प्रवृत्ति ट्रांसफॉर्म हो जाए, बदल जाए, कृष्ण को सेवा करने की प्रवृत्ति में लग जाए, तो व्यक्ति फिर जो है पूरी तरह से मुक्त हो जाता है पाप कर्म करने से। इसलिए फिर वो दुखी, संसार में फिर उसको दुख नहीं मिलता है। तो ये एग्जाम्पल दिया गया। So there is another evidence in the fourth canto of Srimad Bhagavatam, 22nd chapter, verse 39, wherein Sanat Kumar से एक दूसरा प्रमाण यहाँ पे दे रहे हैं चौथे स्कंद में भागवतम के 22nd चैप्टर 22वें अध्याय के वर्ष नंबर 39 में सनत कुमार पृथु महाराज को इस प्रकार से बोलते हैं, My dear king, the false ego of a human being is so strong that it keeps him in material existence as if tied up by a strong rope. Only the devotees can cut off the knot of this strong rope very easily by engaging themselves in Krishna consciousness। सनत कुमार भी इस चीज को बड़े स्पष्ट बताते हैं कि हे राजन, ये मनुष्यों का जो फॉल्स ईगो है, अपनी गलत पहचान करना और इस भौतिक संसार के माया सुख के पीछे तत्पर होने के लिए, ये जो इतना स्ट्रांग है, इतना ये बलशाली है कि जिसके कारण व्यक्ति हमेशा भौतिक जगत में फंसा रह जाता है, बंधा रह जाता है, एज इफ टाइड अप बाय अ स्ट्रांग रोप। केवल और केवल जो भक्त होते हैं वो पूरी तरीके से ये बहुत ही स्ट्रांग कड़ी रस्सी को पूरी तरह से काट सकते हैं।
अपने आप को कृष्ण भावना भावित बना करके। तो ये चौथे स्कंद में भी वर्णन है। 4:22-39 वर्ष भी देख सकते हैं। 4:22-39। ऋतु महाराज क्या बोल रहे हैं? ऋतु महाराज को सनत कुमार शिक्षा देते हुए बोले, यत् पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितम् उदग्रन्थयन्ति सन्ता तत्त्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽप्यरुद्धा श्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। The devotees were always engaged in the service of the toes of the lotus feet of the Lord. यत पाद पंकज पलास, चरण कमल, जिनके चरण कमल भक्ति के द्वारा जो विलास है, भक्तिया भक्ति करने से जो आनंद प्राप्त कर लेते हैं, तो कर्माशयम ग्रथितम रुद्र ग्रंथयंती संतः, संत यानी भक्त लोग कर्म को करने के कारण जो अलग अलग प्रकार की भौतिक इच्छाएं हृदय में ग्रथितम, मतलब हार्ड नोट, बड़ी बलशाली ग्रंथि बन जाती है हृदय में, उसको क्या कर देते हैं? उदग्रथयंती, उसको निकाल के फेंक देते हैं। भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने से, सेवा करने से जो आनंद प्राप्त होता है उसके बल पे। तद्वन न रिक्त मतयो, लेकिन जो रिक्त मतियां हैं, डिवॉइड ऑफ डिवोशनल सर्विस, वो लोग ऐसा नहीं कर पाते। यतयो अपि रुद्धश्चांग श्रोतो गण तमरणम भज वासुदेव, इसलिए ऐसे भगवान का जो है आप सेवा में लग जाओ। The devotees who are always engaged in the service of the toes of the lotus feet of the Lord can very easily overcome hard-knotted desires for fruitive activities. Because this is very difficult, the non-devotees, the jnanis and yogis, although trying to stop the waves of sense gratification, cannot do so. इतना डिफिकल्ट है, नॉट कि बड़े बड़े ज्ञानी और योगी लोग भी जो है इसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं। अब इंद्र तृप्ति के जो तरंगे जब आती हैं हृदय में, तो उनकी नाव डूब जाती है। लेकिन जिन्होंने भगवान के चरण कमल रूपी जहाज में आश्रय ले लिया है, तो कितने भी तरह के इंद्र तृप्ति के जो है तरंगे, वेव्स आ जाएं, आंधी तूफान आ जाए, कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता है। Therefore, you are advised to engage in devotional service of Krishna, the son of Vasudev. इसलिए आपको ये हम शिक्षा दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि आप वसुदेव के पुत्र कृष्ण के भक्ति योग में अपने आप को पूरी तरह से लगा लीजिए। तो ये भागवत में भी इस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होता है। Others who are not in Krishna consciousness but who are trying to become great mystics or great ritual performers cannot advance like the devotees. Therefore, it is the duty of everyone to engage himself in the activity of Krishna consciousness in order to be freed from the tight knot of false ego and engagement in material activities. इसलिए जो वास्तविक रूप में ये बड़ी टाइट नॉट ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, बल बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली भौतिक आसक्ति का जो ग्रंथि लगी है, इससे मुक्त होने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित बनाते हैं और भगवान के सेवा में अपने आप को पूरी तरह से लगा देते हैं। तो इसी के साथ हम विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 5 मिनट में।